मतलब तुम क्या कह रहे हो? अब हमने यीशु पे विश्वास कर दिया तो मतलब अब हमें क्या कुछ नहीं करना क्या? So you are saying we believe in Jesus, we don't have to do anything now. अरे सुन तो लो पहले पूरा. First hear. हाँ. Don't put the cart before the horse. घोड़े को पीछे मत करो, गाड़ी को आगे मत रखो. स्वभाव भी बदलेगा. Your nature will also change. कर्म भी बदलेंगे. Your works will also change. सब कुछ बदलेगा. Everything will change. उससे पहले Before that, स्वभाव बदला परमेश्वर ने हमारा. Before that, God changed our very nature. कई मसीहों को आज लगता है कि सुसमाचार क्या है? हम पापी थे, परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, अब हम स्वर्ग जा रहे हैं. Many people think the gospel is we were sinners, God forgave us, and now we are going to heaven. No forgiven sinner can go to heaven. कोई भी क्षमा पाया हुआ पापी स्वर्ग नहीं जा सकता. Oh brother, I am a sinner saved by grace. ओ भाई मैं तो पापी हूं जो अनुग्रह से बचाया गया. See, पूरा मैसेज हमारा पता क्या है? आग से बचने का. Our entire message is how to save ourselves from the fire. एक व्यक्ति है जो उसको ये लगाइए कि उसको एक वायरस आ गया उसके अंदर. हाँ, एक कुत्ते ने काटा. You can consider So rabies हो गया. a dog bit a person and a virus entered his body, he got affected by it. अब वो वायरस ने क्या किया? उसको पागल हो गया वो. What that virus has done तो is it's चाकू made लिया और him 4 लोगों को crazy. मार दिया. And he took a knife and he stabbed 4 people. अब उसको कोर्ट के सामने लेकर आए. So he was presented in the तो court. जज ने सुना कि अरे यार ये बंदा तो इसके तो ये तो पागल हो गया है, इसलिए करा इसने The पागल. judge heard he's तो lost. जज ने कहा इसको सजा नहीं देंगे, Let's not give him इसको punishment. बरी कर देते हैं. Let's just let him go. ठीक है, अब वो फॉरगिव हो चुका है. So घर लाओगे उस बंदे he's को? forgiven now. Will you bring him home? It's not just about forgiveness. सिर्फ माफी नामा नहीं Forgiveness है. is part of the gospel. माफी मिलना हिस्सा है सुसमाचार का. Gospel is about new creation. सुसमाचार नई सृष्टि के बारे में है. Amen. So अब जज ने क्या कहा कि भैया इसको क्षमा तो कर दिया, इसको सजा नहीं देंगे. So the judge said, we forgiven him, we will not give him punishment. मगर we didn't just need forgiveness of sins, we needed deliverance from sins. पर हमें सिर्फ पापों की क्षमा नहीं चाहिए थी, पाप से छुटकारा चाहिए था. इसीलिए बाइबल कहती है कि हमारा जो पुराना मनुष्य है वो मसीह के साथ क्रूस में चढ़ा दिया गया. So the Bible says our old man was crucified with Christ on the cross. You know, हमारी कलीसिया में एक बार कोई आए थे One time somebody came to our church और वो सबके साथ बैठ रहे थे और वो बोलते अच्छा बताओ तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ, और बचपन में मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ट्रीट किया और मेरे को ऐसे किया और मेरे को मोलेस्ट किया और उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा होता है. and he was sitting with everyone and people were saying, oh my mom did this and my mom did that and this happened to me and that happened to me. That's why It's very famous now. बहुत ही प्रचलित है आजकल ये बातें. तो एक एक मेमोरी में जाते हैं आपके बचपन की. So they go into every memory of See, your the thing childhood. is, it's good. It still works. ठीक है, काम करता है वो. Please don't misunderstand me. It गलत मत works. समझना, काम करता है. वो सोल में काम कर रहा है. मगर ये चर्च ने कहाँ से सीखा पता है आपको? वो सारे बंदे जो ये कर रहे हैं कहाँ से सीखा? साइकोलॉजिस्ट से सीखा. It works in the soul, but you know the church that is doing it, they all learned it from I psychologists. asked a pastor, मैंने एक पास्टर से पूछा जो एक्सपर्ट है इसमें. मैंने कहा ये चर्च साइकोलॉजिस्ट ने चर्च से सीखा या चर्च ने साइकोलॉजी से सीखा? कह रहे नहीं, चर्च ने साइकोलॉजिस्ट से सीखा. I asked a pastor who's an expert, I asked, did the church learn from the psychologist or did the psychologist learn from the church? He said, no, the church has learned it from psychologists. So जो धर्म है वो आपके शरीर में काम कर रहे हैं. Religion is working in your body. हाँ, ये करो वो करो. Do this, do that. साइकोलॉजिस्ट थोड़ा अंदर चले गए, वो आपके सोल में काम कर रहे हैं. Psychologists आपके went a प्राण में step काम, deeper. इसीलिए आते हैं रिजल्ट. They are working in your soul and मगर that does bring परमेश्वर results. आपकी आत्मा में काम कर रहे हैं. But God is working in your spirit और उसका रिजल्ट अब बिलियन टाइम्स ज्यादा है. and that result is a billion times greater. सो अब मैं देख रहा था, मैंने कहा भाई तो बड़ी बढ़िया चीज हो रही है. I was like, this is लोग amazing. रो रहे थे. People were crying. बचपन में मेरे साथ ऐसा. Oh, I faced this in my childhood. और उसके बाद मैं घर गया After that I went और मैं home. प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझसे कहा, And I was praying and the Lord said, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? करना क्या चाहते हो? मैंने कहा प्रभु I said, Lord, इतना अच्छा काम हो रहा है. such a good thing they're doing. प्रभु ने कहा बेटा तू पता है क्या कर रहा है? He said, son, you know what you're doing? तू कब्रिस्तान में जा रहा You're है, going to the graveyard, तू खोद कर डेड बॉडी निकाल रहा है digging the grave, taking out the dead और body. उसमें जो चोट है ना, चोटों को पे टॉर्च मार के तो उसमें मरहम लगाने की कोशिश कर. अरे वो व्यक्ति मर चुका है. And you are putting torchlight on the wounds they have on their body and you're putting a balm on that. That guy is dead. जिसको सेक्सुअली मोलेस्ट किया, जिसके साथ बिट्रेयल हुआ, वो व्यक्ति क्रूस पर यीशु के साथ एक होकर चढ़ाया गया है. अब आप एक नई सृष्टि हो. He who was sexually molested, he who went through betrayals has been crucified on the cross with Christ. You are a new creation.
आमेन। क्योंकि अगर ऐसे डिलीवरेंस आता है कि मुझे बचपन की एक याददाश्त में जाना पड़ेगा, तब तो भैया भूल जाओ कि मसीह जीवन में कोई स्वतंत्रता है। Because if deliverance comes by going and visiting every memory of your life, then you can forget about getting any deliverance in a believer's life. शायद यीशु मसीह को नहीं पता था ये, तो वरना वो भी बिठाता आपसे, चल थॉमस तू आजा बैठ। Maybe Jesus did not know that this works, so otherwise he would have also made Thomas sit and ask. Jesus said, I will tell you the truth and truth will set you free. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और सत्य यह है कि हमारा पुराना मनुष्य तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब हम एक नई सृष्टि है। पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। And the truth is that our old man was crucified with Christ on the cross. All the old things have passed and we are a new creation. Amen. Hallelujah. अब आप एक नई सृष्टि हो। You are a new creation now. पुराना जो कुछ हुआ उस व्यक्ति के साथ, Whatever old happened to that मैं आपको person. क्यों ये बात बता रहा हूं? Why am I telling you this? मैं आपको इनसेंसिटिव होकर ये बात नहीं कर रहा, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। कई लोग, देखिए होता क्या है ना कि सच लोगों को लगता है वो सीधे आता है ना, वो उसमें कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं है। सच है तो सच है। I'm not trying to be insensitive. I'm telling you the truth because the truth comes directly. यीशु ने कहा बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता, फुल स्टॉप। उसने नहीं, बट समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कुछ है, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। Jesus said no one can come to the Father except through me. That's the truth. उसने जब तक मेरा मांस ना खाओ लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। बाइबल कहता है कई चेले ऑफेंड हो गए, नाराज हो गए, ये क्या बात है, छोड़ के यीशु मसीह के, अरे 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 सुनो, अरे तुम समझो तो सही मैं क्या कहना चाह रहा हूं। Jesus said until you eat my flesh and drink my blood you will not have eternal life. And many followers left him, many disciples got offended and left him. He didn't go after them. मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, ये टीचिंग इतनी पॉपुलर हो गई आज, और जो लोग इसके अधीन आ जाते हैं उनकी लाइफ नेवर एंडिंग डिलीवरेंस है। नेवर एंडिंग, खत्म ही नहीं होगा। एक प्रीचर तो मुझे कह रहे सबके अंदर दुष्ट आत्मा है, मैंने आपके अंदर होंगी, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। Because this teaching, anyone who goes into this teaching will be going for deliverance their entire life. One preacher told me everyone has demonic spirits. I said you would have demonic spirits. I have the Holy Spirit. So I don't know. मेरी बाइबल में नहीं लिखा कि नए क्रिएशन के अंदर तो डिमोनिक स्पिरिट नहीं हो सकती। वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसका आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। New creation cannot have demonic spirit in them because the Bible says, do you not know you are the temple of the Holy Spirit and His Spirit lives in you? Amen. अगर सत्य को नहीं एक्सेप्ट करोगे, if you will not जिंदगी भर इन टीचिंग्स में, if you will not accept the truth, you will keep stumbling into these teaching all your life. अगर शैतान ने, देखिए, अगर सच हमें सेट फ्री करता है इसका मतलब झूठ हमें बांधता है। If the truth sets us free, that means any lie will bind us. जो आप जानते हैं परमेश्वर के दास जो केनेथी हेगन है, उनके पास प्रभु यीशु मसीह एक बार आए, और उनकी बुक में, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, पढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ, उनका रिश्ता परमेश्वर से ऐसा था कि प्रभु उनके पास आते थे कमरे में चल के। Man of God Kenneth Hagin had a visitation and the Lord Jesus came to him in his room and spoke to him. You can read और प्रभु ने उनको कहा मेरे बच्चों को जो आज डीमोनाइज्ड हो गए हैं वो डिलीवरेंस मिनिस्ट्रीज की वजह से। And Jesus told him that my children who've gotten demonized is because of deliverance ministries. क्योंकि उनको बताया गया कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा है। Because they were told that they had a demon. इसीलिए कई विश्वासी आप उन्हें देखोगे 15 साल हो गए, जैसी गाना शुरू होता है That's why दुष्ट आत्मा है नहीं, इतनी शक्तिशाली कोई दुष्ट आत्मा नहीं है जो यीशु के नाम से ना जाए। That's why you see many believers 15 years they have been believers but in the church they will start to vomit. There's no अंदर नहीं है, यहाँ डाल दिया है, यहाँ की दुष्ट आत्मा है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि नहीं जानते कि महान है वो परमेश्वर जो हमारे अंदर है उससे कि जो इस दुनिया में है। There is no demon living inside of them but they have believed it here because they do not know that greater is He who lives in us than that which is in the world. Amen? अरे जिस दिन जान जाओगे न्यू क्रिएशन कितना महान है, The day परमेश्वर ने जो काम किया है, the day you will find out. एक तुच्छी दुष्ट आत्मा परमेश्वर के मंदिर का मजाक बना सकती है? You think a petty demon can make the temple of Holy Spirit a joke? मैंने आपको पहले भी बताया बट मेरे को अंदर प्रभु ये बोल रहा है, मैं आपको बताऊं ये बात। एक बहन थी और ये मैसेज नहीं मैंने बनाया था बट आई थिंक यू नीड इट सो दैट यू मे वॉक इन द फ्रीडम एंड द अथॉरिटी दैट क्राइस्ट हैज गिवन यू, ताकि आप उस आजादी और उस अधिकार में चलो जो मसीह यीशु ने दिया है आपको। आमेन। यस, बाकी लोग आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बाकी लोग आते हैं जिनके अंदर से जेन्युइन है, दुष्ट आत्मा डिलीवरेंस होता है। Yes, there are people that come that genuinely get delivered from demonic spirits. मगर आप प्रभु में आ गए, आप मसीह में हो, but you who are in the Lord,
आप उसकी आत्मा से आपने बपतिस्मा पाया है? You've been baptized by His Spirit. नो, नो। आमेन। सो एक बहन थी, मुझे किसी ने बताया कि वो बेंगलोर जाती हैं A sister और उनको बोला जाता है 1 हफ्ते आपको फास्टिंग करनी है